दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन शाहिद का जैस कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। दिल्ली में हुआ ब्लास्ट 2 साल की मेहनत थी। इसी के साथ ये भी बताया और ये भी बड़ा खुलासा हुआ कि लाल किले पर धमाके वाली कार के अलावा इन आतंकवादियों ने खरीदी थी 2 और कारें। देश की राजधानी में हुए बम धमाके के बाद अब लगातार देश की एनआईए से लेकर तमाम एजेंसियां अब हाई अलर्ट पर हैं, जहां एक तरफ कश्मीर से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हर जगह पर की जा रही है छापेमारी और कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके को लेकर जैश-ए-मोहम्मद की डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से डॉक्टर माजिद और डॉक्टर उमेर जो कि आतंकवादी थे, कि किस तरीके से भारत में रहते हुए ही भारत के खिलाफ किस तरीके से दिल्ली को दहला देने की साजिश इन लोगों ने रची। और आपके लिए बता दें कि जिस दिल्ली में लाल किले पर धमाके वाली कार के अलावा इन दोनों लोगों ने 2 और कारें खरीदी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस अभी सभी गिरफ्तार लोगों के कॉल लॉग, आधार कार्ड, डेटा बैंक, ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैवल हिस्ट्री की जांच कर रही है और कारों का पता लगाने के लिए भी नई टीम बनाई गई है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ टीम काफी ज्यादा एनआईए से लेकर जम्मू कश्मीर की पुलिस और तमाम सीक्रेट एजेंसियां इस पूरे काम में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जैश-ए-मोहम्मद में टेरर मॉड्यूल की गिरफ्तारी यानी कि मुजम्मिल के फोन की जांच के लिए भी एजेंसियों को बड़ी जानकारी मिली है। और जांच में यह सामने आया है कि मुजम्मिल इस साल कई बार दिल्ली आया था और जिसके पीछे उसकी गतिविधियां प्लानिंग की थी, यानी कि किस तरीके से लगातार दिल्ली को दहला देने की इन लोगों के द्वारा प्लानिंग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन जो कि दिल्ली ब्लास्ट में कल्प्रिट हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशे से वो भी डॉक्टर हैं और वो भी डॉक्टर उमेर और मुजम्मिल के साथ ही मिलकर काम कर रही थी। डॉक्टर शाहीन के द्वारा भी बड़े खुलासे किए जा रहे हैं पुलिस के सामने और उसने बताया है कि ये जो दोनों कल्प्रिट थे और ये लोग दोनों 2 साल से कमिटेड थे। 2 साल का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था जिसमें एक डॉक्टर उमेर उन नबी और दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई और डॉक्टर आदिल मजीद ये 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर बेस्ड विस्फोटक जमा कर रहे थे। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब बड़े बड़े खुलासे देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर हो रहे हैं। और जिस मास्टरमाइंड यानी कि ये जो महिला लेडी विंग है जिसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से की गई है, शाहीना शाहिद, इसकी गिरफ्तारी के बाद आपके लिए बता दें कि शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के बाद ये भी चीजें सामने आ रही हैं। आपके लिए बता दें कि डॉक्टर शाहीन शाहिद जो अब सारे खुलासे पुलिस के सामने कर रही है, अब खुलासों में ये भी सामने आया है कि ये महिला जो डॉक्टर के रूप में किस तरीके से बम बनाने की तैयारी इनकी पूरी टीम कर रही थी। और ये जो शाहीन शाहिद है ये जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी भारत में महिला विंग की प्रमुख थी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ परिवार से जब पूछा जा रहा है तमाम शाहीन के बारे में तो परिवार वालों का कहना है कि 4 साल से हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं था शाहीन से। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि शाहीन 2013 में यूपी में नौकरी छोड़कर फरार हो गई थी और परिवार वालों का कहना है कि वो अपने बच्चों से भी बात नहीं कर रही थी। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि यही वो शाहीन है जिसकी कार से AK-47 गोला बारूद बम और जांच के बाद तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं कि किस तरीके से इनकी कितनी बड़ी प्लानिंग थी। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ तमाम आरोपियों को लेकर पुलिस, हर राज्य की पुलिस उस पूरे मामले पर अब अपनी छानबीन शुरू कर रही है, जगह जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जम्मू
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से भी काफी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वहां पर लोगों के द्वारा कल रात को एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है। और कश्मीर सोनमर्ग के जो लोग हैं उनका कहना है कि दिल्ली में हुआ ब्लास्ट, हम उसके खिलाफ हैं। इस तरीके से ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। पहले भी कश्मीर के ऊपर दाग लगा कि किस तरीके से वहां पर पहलगाम में लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया और वहां के लोग जो मुसलमान हैं और किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप पहले प्रोटेस्ट देखिए और फिर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सोनमर्ग के मुस्लिम। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, इंसानियत का कत्लेआम बंद का कत्लेआम बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, वेश्याना कत्लेआम बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, वहशियाना कत्लेआम बंद करो। एक्चुअली जो हमने आज यहाँ पर कैंडल प्रोटेस्ट किया, ये हमने दिखाया कि जो कल वाक़या जो पेश आया दिल्ली में, जिसके हम पुरजोर और हमारे पास अल्फाज भी नहीं है उसके कंडमनेशन के, क्योंकि ये जो वाक़ा हुआ ये इंसानियत का कत्ल है। हम बार बार यही कहते हैं कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हम अपने इस टूरिस्ट प्लेस से यही मैसेज देना चाहते हैं अपने पूरे मुल्क को, मुल्क के बाशिंदों को, कि हम और जितने इस वाक़े के कल के वाक़े में अज़जान हुए, शहीद हुए लोग, उनके ख़ानदानों के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि दोबारा आइंदा ऐसे वाक़े ना ही हमारे मुल्क कश्मीर में हो और ना ही अदर किसी स्टेट में हो, चूँकि किसी भी जगह जब भी इंसान ये ऐसे इस तरीके के मतलब जो ये कार्रवाइयाँ हो जाती है तो इससे आम इंसान ही मारे जाते हैं और उनका कोई भी किसी भी मसले में उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, चाहे कहीं भी हो। जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम हमारे यहाँ एक बदकिस्मती जो हुई हमारे कश्मीर में, पहलगाम में, जो आपको सबको पता है 22 अप्रैल का वाक़ा, उसने भी हमारे दिल अभी छलनी कर रहे थे। तो और कल ये वाक़ा देखने को मिला कि हम चाहते हैं कि ऐसे वाक़ा दोबारा पेश ना आए और उस वाक़े से हमारे ऊपर बहुत से असरात पड़े। तो अभी हम उन असरातों से, उन मुसीबतों से नहीं निकल रहे थे तो दूसरा वाक़ा पेश आया। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा वाक़ा हो। हम यही कहेंगे, हम जीना चाहते हैं, हमें जीने दो। आज हमने जो कैंडल मार्च किया, जो दिल्ली में कल शाम को ब्लास्ट हुआ, उसकी हम ज़रूर मरम्मत करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बेगुनाह लोग मारे गए, कि उससे बहुत टूरिस्ट को भी फ़र्क पड़ता है और हमें भी फ़र्क पड़ता है। आइंदा से ऐसे वाक़े नहीं होने चाहिए। जैसे सबसे पहले पहलगाम का अटैक हुआ, उसकी वजह से भी बहुत इधर हालात ख़राब हुए और उसके बाद आज फिर से ये जो ब्लास्ट हुआ गया, उसका भी बहुत हम ये करते हैं, कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। आइंदा से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे भी ये वाक़या होगा, हम उन टेररिस्ट को सबसे पहले ना वो सरदार माना जाता है ना मुस्लिम माना जाता है। वो टेररिस्ट जो है टेररिस्ट होता है, उसका किसी के साथ ये नहीं होता है। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, अमन रहना चाहिए और मैं अमन चाहता हूँ। आइंदा से सोनमर्ग के मार्केट में टूरिस्ट जाते हैं, आने चाहिए, इनके साथ हमारा घर चलता है, रोज़गार चलता है। आइंदा से ऐसे वाक़े नहीं होने चाहिए। आपने बयान सुना कि किस तरीके से वहां पर लोगों के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि कश्मीर के लोग इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हैं और इसीलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि कुछ लोग सड़कों पर निकलकर दिल्ली में हुए ब्लास्ट के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और एनआईए पूरी तरीके से मामले पर अब जुटी है। दिल्ली पुलिस ने एनआईए को तमाम जो ब्लास्ट से जुड़े दस्तावेज है उन्हें सौंप दिया है। और वहीं आपके लिए बता दें कि जांच के लिए जम्मू कश्मीर भी अब एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। हर पहलू पर जांच की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ कई गिरफ्तारियां भी कश्मीर से हो चुकी हैं। जी हां, कश्मीर से भी इस समय पर बड़ी खबर आ रही है कि 39 देश विरोधी लोगों को हिरासत में वहां से लिया गया है। पाकिस्तान से कनेक्शन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात लगातार यहां से सामने आ रही है और इन 39 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसी के साथ साथ डॉक्टर ताजामुल अहमद मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित
SMHS अस्पताल में कार्यरत है और इसी के साथ साथ दिल्ली लाल किले विस्फोट के सिलसिले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए लोग जो अब देश के कोने कोने में छुपे हुए हैं, उन सभी की गिरफ्तारियां एक एक करके हो रही हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है एजेंसियों के द्वारा। अधिकारियों का कहना है कि इससे विस्फोट स्थल के पास कई बार रेकी की थी और इसीलिए इसे गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर में भी चलाया जा रहा है सबसे बड़ा ऑपरेशन और अभी तक कश्मीर में 400 से ज्यादा जगहों को घेरा गया है और 200 ठिकानों पर पुलिस की रेड हुई है। यानी कि ये जो आतंकवादी दिल्ली के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे थे, जहां इन्हीं के साथ ही जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उनसे एक एक करके चीजों को उगलवाया जा रहा है और अब इनकी एक एक करके गिरफ्तारी भी की जा रही है, क्योंकि हर राज्य की पुलिस, NIA और जैसा कि मैंने पहले बताया सीक्रेट एजेंसियां सभी मिशन पर लग चुकी हैं और अब इन लोगों की खैर नहीं है, जिन्होंने दिल्ली को दहला देने के लिए इतना बड़ा प्लान रचा था और किस तरीके से दिल्ली के ब्लास्ट में 10 लोगों की जान गई है और 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इस पूरे मामले पर पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।